दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सरकार बदली और उसके बाद बधाइयों का तांता जो है वो लगने लगा है। एनडीए के सहयोगी हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कहा जाए सुप्रीमो यानी पशुपति पारस जी बधाई दे रहे हैं। अपने सभी सांसदों के साथ बधाई देने पहुंच गए मुख्यमंत्री सचिवालय और उसके बाद उन्होंने सबको, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, सबको उन्होंने बधाई दिया है और स्वागत भी किया है। उसके बाद कई सवाल किए गए, कई बात हुई है। क्या कुछ हुई है बातचीत के दौरान वो हम सीधा आपको सुनवाते हैं। नीतीश जी हम लोग के गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में 100 कुशल आ गए। 15 महीनों से बिहार की जनता और सभी लोग घुटन महसूस करते थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी। कोई किसी को सुनने वाला नहीं था, अफसरशाही था। लेकिन देर सही दुरुस्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः अपने पुराने घर को लौट आए। ये काफ़ी खुशी हुई हम लोगों को। इसी जो नई सरकार बनी है, इसी के तहत हम लोग, हमारे साथ में सांसद प्रिंस राज जी है, हमारे साथ में सांसद चंदन सिंह जी हैं नवादा, हमारे साथ में विधान पार्षद भूषण राय जी हैं। हम चारों आदमी गए थे उनको बधाई देने के लिए। और कल जो शपथ ग्रहण हुआ है इसके लिए मैं हम लोग चारों अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से जाकर उनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई दी। नीतीश कुमार लगातार इधर उधर करते रहते हैं, अब भरोसा है कि एक बार फिर से अब नहीं कहीं जाएंगे। कारण कुछ नहीं है, अब कहीं नहीं जाएंगे। जब तक रहेंगे राजनीति में तब तक एनडीए गठबंधन में रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज कहा है कि जिस तरह रूस में हुआ कि पुतिन हमेशा के लिए चुने गए, ये आखिरी मौका है। अगर इस बार आपने नहीं फैसला लिया लोगों ने तो अब इसके बाद वोट देने। अरे भाई, खड़गे साहब अपने परेशान हैं, वो अपनी गद्दी के लिए सोच रहे हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है विरोध करना। तो कांग्रेस अभी विरोधी दल में है और जो उनका लीडर है वो अपने लीडर को तो झांक के देखें कि कभी वो ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं, कभी बैलगाड़ी पर चढ़ते हैं, कभी कुल्ली का काम करते हैं। और आज के तारीख में आप जान लीजिए कि देश की जो राजनीति है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज विश्व स्तर के लीडर हैं। वो पूरा विश्व से उनको मानता है। अमेरिका जैसा कंट्री आज से 3 माह पहले जब विदेश में गए थे, अमेरिका जो विश्व का सबसे सबल कंट्री है, ताकतवर कंट्री है, वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मोदी जी आप इतने ताकतवर हो, हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूँ। तो आज के तारीख में अपने देश की स्थिति, पूरे जो विश्व का जो राजनीति है उसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। आपने देखा होगा G20 की अध्यक्षता अपने देश को मिला, प्रधानमंत्री जी किए। तो अब 3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और एनडीए गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में 400 से अधिक सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। अब मैं तो बार बार कह रहा हूँ, इस देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। इस देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार 2/3 बहुमत से अधिक मत से जीत के और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उनकी नीति नहीं सुनी तो हम विरोध करते रहेंगे लगातार। आप बाबू ये बात तो आप चिराग पासवान से पूछोगे ना, जिसने कहा उससे पूछो। हाजीपुर को लेकर मन बदले हैं क्या? देखो सुनो सुन लीजिए सर। एक कहावत है कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर हमारा रहेगा। हम हाजीपुर के सांसद हैं, हाजीपुर से हम जीत के गए। स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब ने हमको उत्तराधिकारी चुन के गए। आज वो नहीं, जीवित नहीं है। मैं पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ और पासवान जी के द्वारा जो हाजीपुर में जो अधूरा काम बचा हुआ है, मैं उनके सपनों को साकार करूंगा। चिराग ने मुलाकात की है। एक मिनट, चिराग ने नेवर। सुन लिया आपने, एक अहम बात। अब परेशानी चिराग पासवान के लिए बढ़ सकती है। जो उन्होंने अंत में कहा, उन्होंने कहा
कि भाई मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। जब सवाल पूछा गया इनसे कि चिराग पासवान भी दावेदारी कर रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने, हाजीपुर तो हम ही खड़ा होंगे, हाजीपुर से हम ही खड़ा होंगे, तब इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है। एक बात और आपको जानकारी होगी ही कि नीतीश कुमार के नीतियों के धूर विरोधी रहे हैं चिराग पासवान, तो वहाँ से भी परेशानी और इधर चाचा पशुपति पारस से भी परेशानी। अब कैसे इसको हैंडल करेंगे चिराग पासवान? क्या कुछ परिवर्तन करेंगे अपने सोच में? कैसे परिवर्तन करेंगे उन पूरे व्यवस्था में जो उन्हें हाजीपुर सीट मुकम्मल कराने में सहायक सिद्ध होगा? चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है हाजीपुर सीट को लेकर। कैसे चाचा बदलते हैं या फिर भतीजे में कोई हृदय परिवर्तन होता है। बहुत शुक्रिया आपका।